नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल रियल प्रेडिक्शंस ऑफ एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। इस चैनल पर रोज रियल प्रेडिक्शंस की जाती है। आज हम बताएंगे कि आखिर मछलियों से आपको कैसे सौभाग्य मिलेगा, मछलियां आपके लिए कितनी सौभाग्यशाली हैं, मछलियां आपके किन किन ग्रहों के अशुभ फल को शुभ फल में बदल सकती है। आइए जानते हैं। अगर आप लोग हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, जिससे ये इन्फॉर्मेशन और भी लोगों तक पहुंच जाए। आखिर मछलियां कैसे हमारे जीवन में खुशहाली लाती है। मछली जो है जल के तत्व से संबंधित होती है। यह सिंबल मीन राशि का सिंबल होता है जो कि मछली होती है। यह बृहस्पति से संबंधित होती है। इसका संबंध आपके 12वें घर से होता है। वो शैया का, बिस्तर का होता है। 12वां घर आपका खर्च, आपकी निंद्रा, आपका मोक्ष, आपका बिस्तर का सुख और भी बहुत चीजों का कनेक्शन मछली से होता है। ऋषि मुनियों के समय से पाप ग्रहों की शांति के लिए मछलियों को प्रयोग में लिया जाता है, जो कि कुछ पुराने समयों से भी यह काम होता है। कई पुराना समय, बहुत ज्यादा, आज से तकरीबन 100 साल 150 साल पहले की ये प्रथा चल रही है। आप लोगों को यह बात पता होगी कि जब भी शनि, राहु, केतु की शांति की बात की जाए तो मछलियों के उपाय, मछलियों के प्रयोग से, इन प्रभावों से, इनके नेगेटिव प्रभाव बचा जा सकता है। मछलियों की कई सारी प्रजातियां हैं और मछलियों को विष्णु जी का अवतार माना जाता है। अगर हम फेंग शुई की भी बात करें तो मछलियों का प्रयोग धन के लिए भी किया जाता है। बाकी यह संबंध रखते हैं जल से यानी पानी से, चंद्र से क्योंकि पानी चंद्र होता है, और धन से। मछलियों का हमारा मन से बहुत गहरा संबंध भी होता है। हमारे विचारों पर, हमारी सोच पर बहुत विचार पड़ता है, बहुत बड़ा परिवर्तन भी होता है। जिन लोगों को मानसिक चिंताएं रहती है उन्हें मछली पालनी चाहिए। ऐसे लोगों को अपने घर में सॉफ्ट मछली पालनी चाहिए। आक्रामक मछली बिल्कुल भी ना पालें। वो मछली की बात हो रही है जो कि दूसरी मछलियों को नुकसान ना पहुंचाए। उसे रखने से, सॉफ्ट मछलियों को रखने से आप लोगों के घर में पॉजिटिव एनर्जी बढ़ती है। बड़ी मछली आपके लिए रखने शुभदायक नहीं होगी, उससे दिमागी टेंशन्स बढ़ती हैं, जिससे आपके ऊपर मछली पालने के बावजूद भी बुरा प्रभाव पड़ेगा। इसलिए आक्रामक मछली और बड़ी मछली बिल्कुल ना पाले, दोनों एक ही बात है। अगर आप लोगों की कुंडली में शनि ग्रह की नेगेटिविटी है, शनि ग्रह की 7.5 चल रही है, शनि की ढैया, शनि की अंतर्दशा, शनि की महादशा अगर आप लोगों के ऊपर है या आने लगी है और आप लोगों को कई सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है, चाहे वो घर पे हो, अपने ऑफिस में हो, या बाहर बॉस, कोई भी, किसी भी प्रकार का मेंटल स्ट्रेस हो, तो ऐसे में आप लोगों को आटे की गोलियां बनाकर रात को आप लोग अपने सरहाने के बिल्कुल पास में रखें, दूर बिल्कुल ना रखें, बिल्कुल पास में रखें। या फिर आप लोग अपने पलंग के नीचे भी रख सकते हैं, पर ध्यान रखें जमीन पे नहीं रखना। और सुबह सुबह आप लोग मछलियों को वो आटे की गोलियां खिला दें। ऐसा काम आपको जरूर करना चाहिए। ज्यादा नहीं तो महीने में 2 से 3 बार जरूर करें। 100 गोलियां करें, 125 गोलियां करें, या फिर आप लोग 125 किलो भी गोलियां खिला सकते हैं। इससे जो भी शनि ग्रह से संबंधित नेगेटिव प्रभाव है वो ठीक हो जाएंगे। अगर आप लोग जौ के आटे की गोलियां बनाते हैं, उससे आप राहु ग्रह, जो ऐसा ग्रह है जिसको
बहुत ज़्यादा मान्यता दी गई है उसको भी शांत किया जा सकता है। जिन लोगों के बार बार पुलिस में जा रहे हों, थाने के चक्कर लग रहे हों, खर्चे भी हो रहे हों, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े बढ़ रहे हों, बहुत ज़्यादा का मतलब कई तरीके से कई प्रकार से ज़्यादा हो रहे हों, तो ऐसे में आप लोगों को जौ के आटे की गोलियां, आप लोग 100 गोलियां ले सकते हैं, 125 गोलियां ले सकते हैं, या फिर 1.25 किलो आटे की गोलियां भी ले सकते हैं। और वो भी आप लोगों को आपने मछलियों को ही डालनी है। तो आप हर एक प्रॉब्लम से, जो प्रॉब्लम्स हमने बताई, उससे आप बाहर निकलना शुरू हो जाएंगे। आप यह काम किसी भी दिन कर सकते हैं। अगर आप लोग जौ की गोलियां बनाते हैं, जौ के आटे की गोलियां बनाते हैं, या गेहूं के आटे की गोलियां बनाते हैं, उसमें थोड़े से, ज़्यादा नहीं, थोड़े से काले तिल, सफ़ेद तिल मिलाकर वो गोलियां बना लेते हैं। फिर वही 100, 125 या 1.25 किलो की गोलियां बनाकर, और उसकी गोलियां बनाकर अगर आप लोग मछलियों को डालते हैं, इससे आपके केतु की नेगेटिविटी का प्रभाव कम होता चला जाएगा। यानी कुछ गुप्त परेशानियां, कुछ गुप्त शत्रु, कुछ गुप्त बीमारियां, रीढ़ की हड्डी, कमर में दर्द, पैरों में दर्द से संबंधित प्रॉब्लम है केतु की, इसलिए ये सब आप लोगों का ठीक होना शुरू हो जाएगा। अगर आप लोगों पर केतु की महादशा या किसी भी प्रकार की अंतर्दशा चल रही हो, तो भी यह उपाय कारीगर है। अगर आप लोगों का बुध ग्रह भी खराब हो चुका है, यानी जो मानसिक परेशानी होती है, आप लोगों को डिप्रेशन का सामना करना पड़ रहा है, सर से संबंधित समस्या आ रही है, या आप लोगों को सिर के ऊपर चोट लग रही है बार बार, अगर लोगों से आपके संबंधित सभी लोगों से आपके संबंध खराब होने शुरू हो जाए, तो ऐसे में आप लोगों को मटर के दाने के आप मछलियों को डालेंगे, तो इससे आप लोगों को लाभ प्राप्त होगा। दोस्तों, आमतौर पर देखा गया है कि आटे की गोलियां भी बनाकर अगर आप लोग मछलियों को डालते रहें, या फिर चावल मछलियों को डालेंगे, तो इससे भी आपके एक उपाय और भी है, जिसको हम कहते हैं, एक कीड़ा होता है अर्थवर्म, जो हमको बहुत ही मुश्किल से मिलता है, शायद आप लोगों को ये ना भी मिले। अगर आप लोगों की कोई लंबी समस्या घर में चली आ रही है, या बहुत लंबी लंबी आप लोगों को बीमारियां हैं, मछली का जो फेवरेट खाना होता है वो होता है अर्थवर्म। अर्थवर्म मछलियों को बहुत पसंद होता है, लेकिन अर्थवर्म इतनी आसानी से नहीं मिलता। अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि आप लोगों को लंबी लंबी बीमारियां हैं, बहुत लंबे समय से कोई परेशानी चली आ रही है, तो आप लोगों को मछलियों का फेवरेट खाना यानी अर्थवर्म मछलियों को खिलाना चाहिए। शायद आप लोगों को किसी पार्क में मिल जाए तो बात वक्री है, लेकिन वैसे ये मिलना बहुत मुश्किल है। ऐसा करने से आप लोगों को लंबी चली बीमारियों में ठहराव आएगा, और लंबी चली समस्याओं में भी ठहराव आएगा। यह जो चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई है, ये आपने चीज़ें आप लोगों को एक्वेरियम में बिल्कुल भी नहीं डालनी। आप लोगों को किसी तालाब समुंदर में डालनी चाहिए। ऐसी चीज़ें घर के एक्वेरियम में बिल्कुल भी ना डालें। अगर किसी भी बंदे की, स्त्री हो चाहे पुरुष हो, अगर उसकी कुंडली में काल सर्प दोष हो, तो आप लोगों को चांदी से बनी मछली को राहु केतु के रतन में जड़वाकर धारण करनी चाहिए। अगर राहु ग्रह की खराबी हो, या काल सर्प दोष बन रहा हो, या फिर लगन में राहु हो, अष्टम में राहु हो, राहु अगर आप लोगों को बहुत ज़्यादा शारीरिक दिक्कतें दे रहा हो, तो ऐसे में आप लोग लेड की मछलियाँ जल प्रवाह कर सकते हैं। जो आपने मछलियाँ जल प्रवाह करनी है, वो 100 या 125 या फिर 1.25 किलो की लेड की मछलियाँ जल प्रवाह करनी चाहिए। अगर आप लोग कोई भी मछली, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम गोल्डन कलर की मछली के बारे में बताएं, तो गोल्डन कलर की मछली आप लोगों को
इसको आप लोगों को अपने घर की उत्तर दिशा में रखना है। इसको अगर आप लोग अपने घर पर रखते हैं तो यह रुपए पैसे का प्रतीक माना गया है और ये रुपए और पैसे को खींच लेती है। आप लोग अपनी दुकान पे रख सकते हैं, घर पे रख सकते हैं। अगर आप लोगों को जीवन का सही दिशा पता नहीं लग रही या मेंटली स्ट्रेस भी है तो आप लोगों को मछलियों को आटा की गोलियां खिलाना बहुत अच्छा रहता है। एक उपाय और भी होता है कि किसी मछुआरे से एक मछली खरीद के उस मछली को आज़ाद करा देना, यह भी बहुत अच्छा माना। इससे आप लोगों को काफ़ी पुण्य मिलता है, आप लोगों को कर्जे से मुक्ति मिलती है, घर के अंदर चली आ रही परेशानियां भी दूर होती है। इसी प्रकार डॉल्फिन का भी जो स्टैचू होता है, खासकर आप लोगों को उनके स्टडी टेबल पर रखना चाहिए। अच्छी धन, अच्छा सेहत के लिए बहुत ही अच्छी एजुकेशन को रिप्रेजेंट करती है डॉल्फिन, क्योंकि इसको एक बहुत ही तेज बुद्धि वाला जीव माना गया है। तो इससे आप लोगों को बहुत लाभ मिलेगा। अगर कभी भी आप लोगों के एक्वेरियम में कोई भी किसी भी प्रकार की मछली मरती है तो आप उसे निकाल दें, क्योंकि अगर वो उस एक्वेरियम में रहेगी तो वो नुकसानदायक भी हो सकती है। मरी हुई मछली की बात पे यह चीज़ लागू होती है, क्योंकि एक ही मछली की बीमारी सभी बीमारियों को फैल जाती है। फिर आप लोगों के घर में नेगेटिविटी भी ज़्यादा बढ़नी शुरू हो जाएगी, जिससे कि और भी मछलियाँ दूषित होनी शुरू हो जाएंगी। अगर आप लोग तालाब या किसी समुद्र में मछलियों को दाना डालने जा रहे हैं और मछलियाँ अगर आप लोगों की तरफ आती हैं तो यह धन का प्रतीक माना गया है। अगर अपने आप आती है तो आप लोगों की तरफ धन अपने आप आता है। इसी प्रकार ही अगर आप लोग अपने सपनों में मछली देखते हैं तो यह आप लोगों के लिए बहुत शुभ होता है। अगर आप लोग अपने जीवन में शार्क जैसी मछली या डरावनी मछली देखते हैं तो यह आपके जीवन में संघर्ष लाती है। लेकिन अगर आप लोगों को सुनहरी मछली अपने सपने में दिखती है तो यह आपकी जल्दी से शादी होने का संकेत होता है। अगर आप लोग मछली खाते हुए अपने आप को सपने में देखते हैं या कोई और बंदा मछली खा रहा है जो आपको सपन में दिखता है तो यह आपके लॉटरी लगने के संकेत होते हैं। अगर आप लोग अपने सपने में ढेर सारी मछलियाँ, रंग बिरंगी मछलियाँ, छोटी छोटी मछलियाँ देखते हैं तो यह जीवन में सुख का संकेत होता है। आप लोगों का संघर्ष बहुत ही जल्द खत्म होता दिखता है। फिर जीवन में नई नई खुशियाँ आनी आरंभ हो जाएंगी। आज हमने आप सभी लोगों को यह इन्फॉर्मेशन दी है कि कैसे शनि, राहु, केतु की किसी भी प्रकार की दशा, अंतर्दशा या शनि की साढ़े सती को कैसे दुष्प्रभावों के शांत किया जा सकता है।